आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फोर्थ लर्निंग आउटकम विच इज कन्वर्ट अ गिवन एनएफए टू डीएफए. सो दिस इज आवर फोर्थ लर्निंग आउटकम, कन्वर्ट एन एनएफए इनटू डीएफए. सो जैसा आप जानते हैं एनएफए स्टैंड्स फॉर नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एनएफए की जगह वी कैन आल्सो कॉल इट एज एनडीएफए. क्या बोल सकते हैं इसको? वी कैन कॉल इट एज एनडीएफए. साथ ही साथ यहाँ पे अब जैसे हमने बात करी, अभी हमने एनएफए विद एप्सिलॉन मूव नहीं किया है. अभी हम जनरल एक एनएफए है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? डीएफए में. तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करूंगा और एग्जांपल के साथ साथ हम उसके स्टेप्स को भी कंसीडर करेंगे. तो डियर स्टूडेंट देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हमें किसी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है और एनएफए में एन स्टेट्स है तो उसके डीएफए में कितने होने चाहिए? 2 टू द पावर एन स्टेट्स. लेकिन n और 2 टू दी पावर n का मतलब हुआ कि उसके पावर सेट के इक्विवेलेंट स्टेट्स होने चाहिए. तो अगर पावर सेट के इक्विवेलेंट स्टेट्स होंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. उस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए उन सभी स्टेट्स के लिए हम डीएफए डिजाइन नहीं करते हैं. हम डीएफए सिर्फ उन स्टेट्स के लिए डिजाइन करते हैं विच आर रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट. तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन. So dear student, as I told you, while converting an NFA into DFA, if NFA has any state, then the corresponding DFA will have 2 to the power n states. लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारी स्टेट्स बढ़ेंगी तो 2 टू दी पावर n तो इक्विवेलेंट हो गया पावर सेट के. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम उन्हीं स्टेट्स के लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं विच आर रीचेबल फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेट और इनिशियल स्टेट. तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए और ये टू गेट ए मिनिमम स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा, we will construct DFA. So dear student, we will construct a DFA only for those states reachable from initial state to get a minimized automata. ठीक है? We for those states which are reachable, you can say states which are reachable, हम ऐसे कर सकते हैं, which are reachable from initial states to get a minimized automata. ये बात समझ में आ गई? ये तो इसकी एक डेफिनेशन है. आइए इस एग्जाम्पल को लेके और इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली सर कहना क्या चाहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा. एफ ए स्टैंड्स फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा. सो डियर स्टूडेंट देखिए, ये गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा है और आप इसको देख के बता सकते हो कि एनएफए है. व्हाई इट इज एन एनएफए? कि क्यू नॉट स्टेट पे जीरो के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन क्यू नॉट पे भी है और जीरो के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन क्यू वन पे भी है. सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डीएफए. क्या है? कन्वर्ट इट इनटू डीएफए. कन्वर्ट इट इनटू अ डीएफए. ठीक है? तो आइए देखिए, जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि हम डीएफए उन स्टेट्स के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं विच आर रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट्स. तो उस कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे गिवन एनएफए में, जो गिवन एनएफए है उसमें कितने स्टेट्स हैं? इन अ गिवन एनएफए नंबर ऑफ स्टेट्स कितने? 3. और वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? द सेट ऑफ स्टेट्स इज क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू. सो एज पर द डेफिनेशन जो इनिशियल मैंने आपको बताया था कि जब हम एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करते हैं और एनएफए में एनी स्टेट्स है तो करस्पॉन्डिंग डीएफए में कितने स्टेट्स होंगे? 2 टू द पावर n. तो अगर मैं डीएफए की बात करता हूं तो मैक्सिमम स्टेट्स हो सकते हैं. ये जो स्टेट्स देखिए, इससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी है और गेट एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे बन जाता है. दिस इज ए कॉन्सेप्ट. तो ये जो 2 टू द पावर 3 है, जैसे हम 2 टू द पावर n की बात करते हैं, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 स्टेट्स. तो ये जो 8 स्टेट्स हैं, जैसे पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं, दीज आर इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. कौन कौन से होंगे? एक आपका 5 होगा, नॉट एन एप्सिलॉन विच इज 5. नेक्स्ट स्टेट होगा जी आपका क्यू नॉट, देन यू आर हैविंग क्यू वन एंड there is another state q2, 2 के combinations like q0 q1, then there is a q0 q2, then there is another set which is q1 q2, and then there is another one say q0 q1 q2. तो टोटल कितने स्टेट्स हो गए यहाँ पे? 8 स्टेट्स हो गए. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ये बात समझ में आ गई आपको कि हमारे ये सेट ऑफ स्टेट्स है, लेकिन इन सभी के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा आई मीन एट डीएफए कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे टू गेट ए मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा. सो दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स. कि जब हम एक एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स. ये आप ध्यान रखना, कितनी होंगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स. और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो सकती हैं? जो एनएफए की स्टेट्स हैं वो तो मिनिमम ही होंगी. ये बात समझ में आ गई कि भाई हमारी इतनी स्टेट्स हो सकती है. अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अब हम इन सभी के लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे. ये जो 8 स्टेट्स हैं
हम इन सब के लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे. सो वी विल नॉट कंस्ट्रक्ट डीएफए फॉर ऑल दीज स्टेट्स. वी विल नॉट. So dear student, we will not construct a DFA for all these states but only for those states reachable from initial state. और इस केस में इनिशियल स्टेट हमारा क्या है, क्यू नॉट. ये तो आप डायग्राम देख के बता सकते हो कि सर क्योंकि सर्कल विद एरो है और जिस पर डबल सर्कल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल स्टेट. तो सबसे पहले क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम एनएफए का ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं. फिर उसके बाद उस एनएफए के ट्रांजिशन टेबल को कन्वर्ट करेंगे इनटू डीएफए ट्रांजिशन टेबल. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट एन एनएफए ट्रांजिशन टेबल. एज यू आर अवेयर, ट्रांजिशन टेबल इज आल्सो नोन एज स्टेट टेबल. दिस इज एन एनएफए ट्रांजिशन टेबल. तो जब हम एनएफए ट्रांजिशन टेबल की बात करते हैं तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं. आप ये जानते हैं वर्टिकली हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स को, और हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट को. तो इनपुट्स हैं हमारे जो गिवन ट्रांजिशन डायग्राम है उसमें 0 और 1 विच इज सिग्मा. और स्टेट्स हमारे क्या क्या है, स्टेट है क्यू नॉट, Q1 एंड Q2. Q2 फाइनल स्टेट है. तो जैसे मैंने बताया था कि फाइनल स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हम सर्कल से भी कर सकते हैं टेबल के अंदर, या कोई स्पेशल सिंबल मार्क करके भी कर सकते हैं, बट हम यूजुअली सर्कल से ही करेंगे. तो यहाँ पे हमने देखा ये ट्रांजिशंस मार्क करते हैं. Q0 स्टेट पे जब 0 अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन सेल्फ लूप Q0 पे भी और Q1 पे भी है. तो यहाँ पे क्या स्टेट्स आ जाएंगे, Q0, Q1. ठीक है, जितने स्टेट्स पे ट्रांजिशन होगा दे विल बी सेपरेटेड बाई कॉमा. आइए देखते हैं जब Q0 पे हम 1 अप्लाई करते हैं तो Q0 पे 1 के लिए देयर इज ओनली सेल्फ लूप. यहाँ पे जैसे हमने 2 इनपुट यूज किए, देयर कैन बी 3 इनपुट एज वेल, देयर कैन बी 4 इनपुट एज वेल एज पर द रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे हमने यूज किया कि जी 1 के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है वो किस स्टेट पे है, ओनली ऑन Q0. आइए समझते हैं Q1. अगर हम Q1 पे 0 अप्लाई करते हैं तो जब हम Q1 पे 0 अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन किस स्टेट पे हो रहा है, Q2 पे. तो Q1 पे 0 के लिए ट्रांजिशन है Q2 पे, और Q1 पे 1 के लिए ट्रांजिशन अगर मैं देखता हूं तो वापस किस स्टेट पे हो रहा है, Q0 पे. देयर इज अ ट्रांजिशन ऑन Q0. अगर मैं Q2 की बात करता हूं तो Q2 में 0 के लिए भी सेल्फ लूप है और 1 के लिए भी सेल्फ लूप है. सेल्फ लूप का मतलब ट्रांजिशन ऑन द सेम स्टेट. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Q0 और 1 दोनों के लिए जो ट्रांजिशन है वो Q2 स्टेट पे है. तो टेबल में एंट्रीज क्या हो जाएंगी, Q2, Q2. सो दिस इज योर एनएफए ट्रांजिशन टेबल. ये बात समझ में आ गई. आइए इसी के करस्पॉन्डिंग इसी टेबल से कंस्ट्रक्ट करते हैं डीएफए ट्रांजिशन टेबल. क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, डीएफए ट्रांजिशन टेबल. सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैंने ऊपर वाली लाइन में लिखा कि हम इन सभी जो ऊपर इसकी जो पार सेट में स्टेट आ रहे हैं उन सब के लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे. टू गेट अ मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा हम उनके लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे विच आर रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एनएफए का इनिशियल स्टेट है उसके जो स्टेट और ट्रांजिशंस है वो सेम रहेंगे. इसका मीनिंग यही तो हुआ. अब अगर वो मीनिंग है तो दिस इज सिग्मा, आई मीन दिस इज क्यू एंड दिस इज सिग्मा 0 एंड 1. तो मैं कहता हूं जी मेरी जो इनिशियल स्टेट एनएफए में है वही इनिशियल स्टेट मेरी डीएफए में भी रहने वाली है. लेकिन डीएफए सेट और पावर सेट के कॉन्सेप्ट से हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट इन अ ब्रेसिस. तो Q0 पे जब हम 0 अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन किस स्टेट पे हो रहा है, से Q0, Q1. जब हम Q0 पे 1 अप्लाई करते हैं तो हमारा ट्रांजिशन किस स्टेट पे है, ओनली ऑन Q0. तो यहाँ पे अब मैंने क्या बताया था कि वी विल कंस्ट्रक्ट डीएफए ओनली फॉर दोज स्टेट्स विच आर रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट. कहां से रीचेबल है, इनिशियल से. तो इनिशियल से रीचेबल का मतलब क्या हुआ, मुझे नया स्टेट यहाँ पे क्या मिला, Q0, Q1. भाई Q0 तो ऑलरेडी देखिए 2 स्टेट है. अगर मान लीजिए दोनों ही डिफरेंट होते तो कोई एक को हम आगे चूज कर लेते, फिर अगली बार दूसरे को चूज कर लेते. तो जितने भी नए स्टेट आएंगे सबको हम चूज करते चले जाएंगे जब तक न्यू स्टेट आना बंद नहीं होते. तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई मेरे पास जो न्यू स्टेट है दिस इज Q0, Q1. अब मुझे Q0, Q1 जो स्टेट है उसके 0 इनपुट के करस्पॉन्डिंग भी ट्रांजिशन फाइंड आउट करने और 1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग भी ट्रांजिशन फाइंड आउट करने. तो जब मैं 0 के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करता हूं तो आइए देखते हैं एनएफए ट्रांजिशन टेबल. तो मैं एनएफए में Q0 और Q1 को देखता हूं. तो 0 के करस्पॉन्डिंग आप देखिए Q0, Q1 और Q2. तो हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन. तो हमारे पास 0 के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन आएगा दैट विल बी Q0, Q1 और Q2. और जब मैं 1 की बात करता हूं तो इसका ट्रांजिशन क्या होगा, Q0, Q0 और यूनियन भी क्या होगा, Q0, क्योंकि रिडंडेंसी एलिमिनेट हो जाती है यूनियन में. ये बात समझ में आ गई. अब मेरा जो नया स्टेट आया भाई, इनिशियल स्टेट से रीचेबल जो न्यू स्टेट मिला है वो मुझे क्या मिला है, Q0, Q1, Q2. तो आइए इसको कंसीडर करते हैं न्यू स्टेट को. दिस न्यू स्टेट, अब देखिए यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर जितने स्टेट है इट विल रिप्रेजेंट ओनली 1 स्टेट. इट इज अ सेट. सेट मीन्स 1. और एनएफए के केस में वो डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. देयर इज नो सेट, वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं. सो दिस इज Q0, Q1, Q2.
अब आइए, अब हम तीनों को ऑब्जर्व करेंगे। एनएफए की ट्रांजिशन टेबल में हम तीनों स्टेट को देखेंगे। तो जीरो के करस्पॉन्डिंग अगर हम स्टेट देखते हैं तो क्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग क्यू नॉट Q1 है, Q1 के करस्पॉन्डिंग Q2 है, Q2 के करस्पॉन्डिंग Q2 है। अगर हम इन तीनों का यूनियन लेते हैं तो रिपीट जो रिडंडेंसी है या रिपीटिशन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको सेट ऑफ स्टेट्स क्या मिलेगा, क्यू नॉट Q1 Q2, यही मिलेगा। ऐसे सेम अगर मैं 1 के लिए इन तीनों का यूनियन करता हूं तो मुझे क्या स्टेट मिलेगा, दैट विल बी क्यू नॉट कॉमा Q2। इसका मतलब अब हमें नया स्टेट क्या मिल गया, क्यू नॉट Q2। तो अब हम इसको कंसीडर कर लेंगे और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमें न्यू स्टेट्स मिलने बंद नहीं हो जाते। अब क्यू नॉट Q2 की बात करते हैं। तो जब हम क्यू नॉट Q2 की बात करेंगे तो क्यू नॉट Q2 में अगर मैं जीरो के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन की बात करता हूं क्यू नॉट और Q2 में, तो देखिए हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे भी जो स्टेट्स होंगे वो क्या होंगे, क्यू नॉट Q1 Q2। और अगर मैं 1 के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन की बात करता हूं तो 1 के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन में मुझे क्या स्टेट मिलेंगे, क्यू नॉट Q2। क्या मिलेंगे, क्यू नॉट और Q2। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी।